नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है राष्ट्रीय काव्य धारा और मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती एवं साकेत जैसी ख्यातिनाम कृतियों के रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मान प्राप्त है, वस्तुतः भारत के अतीब गौरव का गान भारत भारती के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने किया तथा गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना इस भारत भारती नामक कृति में पूर्णतः मुखरित हुई है। भारत भारती की रचना का एक उदाहरण इस प्रकार है। क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। ऐसी पंक्तियां लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर विशेष बल देते हुए अपनी रचनाओं में जनमानस को प्रेरित करने का स्तुत्य प्रयास किया। वस्तुतः गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियां लिखी, जिनमें राष्ट्रीय काव्य धारा सर्वोपरि देखी जा सकती है। जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, हुंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया इत्यादि उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रकवि गुप्त जी ने रंग में भंग, सिद्धराज, पद प्रबंध, बैतालिक किसान इत्यादि कृतियों का सृजन किया। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। त्रिलोत्तमा, चंद्रहास और इत्यादि प्रमुख हैं। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत नामक जो प्रबंध काव्य की रचना की गई है वह राम कथा पर आधारित, जिसके 9 सर्ग हैं। नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप से किया गया है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है, क्योंकि उर्मिला राम कथा का एक उपेक्षित पात्र मानी जा सकती है। 8वें सर्ग में केकई का पश्चाताप दिखाकर भी राष्ट्र कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। इतना ही नहीं, यशोधरा में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित कथा को माध्यम बनाया, जिसमें नारी की वेदना मुखरित हुई। गुप्त जी ने नारी की व्यवस्था को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। राष्ट्रीय काव्य धारा के अनेक कवि हुए हैं और उन कवियों में मैथिली शरण गुप्त सर्वोपरि माने जाते हैं। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त के साथ साथ नाथूराम शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, देवी प्रसाद, रामचरित उपाध्याय आदि विशेष उल्लेख है। इन कवियों ने राष्ट्रीय काव्य धारा को सम्मान दिया। इन कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम एवं भारत के अतीब गौरव का गान देखने को मिलता है। नाथूराम शर्मा की इन पंक्तियों को आप देखिए, जो बलिदान की प्रेरणा प्रदान करती हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। गया प्रसाद शुक्ल ने लिखा है, देशभक्ति के स्वर को मुखरित करते हुए, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं भारत भारती में, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान है, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देव लोक समान था। वस्तुतः राष्ट्र प्रेम की यह भावना तत्कालीन विदेशी शासन के विरुद्ध एक संग्राम का सूत्रपात करने का एक प्रयास था।
शायद इसी कारण सरकार ने भारत भारती को जब्त कर लिया। गुप्त जी ने मातृभूमि में भी प्रभु के दर्शन किए हैं। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसी क्रम में राम नरेश त्रिपाठी ने स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करते हुए नवयुवकों को देश पर प्राण न्यौछावर करने का संदेश उक्त पंक्तियों के माध्यम से दिया है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा से विकास से, जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों में कुछ और भी नामचीन कवियों की चर्चा की जाती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिख करके जिस महाकाव्य की रचना की है वो अपने आप में अनुपम है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, जिन्होंने स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग आदि रचनाएं लिखी, जिनमें देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियों की चर्चा की जाती है। रामचरित उपाध्याय, जिन्होंने राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि, सूक्ति मुक्तावली आदि की रचना की है। इनकी विशेषता है रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य, सूक्ति मुक्तावली नीतिपरक काव्य, द्विवेदी युग के प्रभाव से खड़ी बोली को ग्रहण किया। गया प्रसाद शुक्ल, इनकी रचनाएं हैं कृषक नंदन, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा, कादम्बिनी। इनकी विशेषता रही है राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखना, जैसे त्रिशूल। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। इसी श्रृंखला में राम नरेश त्रिपाठी का नाम आता है, जिन्होंने मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न जैसी राष्ट्रीय कविताएं लिखी। इनकी विशेषता रही है प्रबंध रचना की प्रवृत्ति, देशभक्ति पूर्ण रचनाएं, मानसी में देशभक्ति की रचनाएं, देशभक्ति, प्रकृति चित्रण एवं नीति निरूपण के लिए विख्यात माने जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी। माखनलाल चतुर्वेदी एक बहुत ही नामचीन व्यक्तित्व है, जिन्होंने हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, युगचारण, समर्पण और माता नामक कविताएं लिखी हैं। इनकी विशेषता देखी जाती है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध इनकी जो कविता है, इनका उपनाम था एक भारतीय आत्मा। प्रभा, प्रभात, प्रभा, प्रताप, कर्मवीर का इन्होंने संपादन किया। हिमकिरीटिनी, इनका जो काव्य संग्रह है वो बहुत ही चर्चित रहा है। इसके बाद नाम आता है सियाराम शरण गुप्त का, जिन्होंने मौर्य विजय, अनाथ, दूरबादल, विषाद, पाथे इत्यादि काव्य संग्रह लिखे हैं। इनमें गांधीवाद में अटूट आस्था, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई भी माने जाते हैं, राष्ट्र प्रेम, अहिंसा, सत्य एवं करुणा जैसे मूल्यों की रचना इन्होंने की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की चर्चा होती है, जिन्होंने कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, हम बिस्पाई जन्म के आदि रचनाएं लिखी हैं। इनकी विशेषता रही है राष्ट्र प्रेम एवं प्रणय की भावना से ओतप्रोत। प्रभा प्रताप का संपादन किया है। भारत के अतीत गौरव का गान करने का सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा और मुकुल जैसी इन्होंने काव्य संग्रहों की रचना की है। इनकी विशेषता है झांसी की रानी नामक कविता, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुई है, आज भी जिसकी चर्चा जन जन में देखी जा सकती है। राष्ट्र प्रेम की कविताओं में असहयोग आंदोलन में इन्होंने वीरों का चित्रण किया है। भारत के सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में देखी जा सकती है। रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने रेणुका,
प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रसमृति, उर्वशी, नील कुसुम, कोयला और कवित्त, हारे को हरिनाम, आत्मा की आंखें इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। रामधारी दिनकर जी अपने आप में एक राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उर्वशी गीति नाट्य पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पर विचार किया गया है। रसमरथी कर्ण के जीवन पर एक आधारित एक बहुत ही श्रेष्ठ महाकाव्य है। दिनकर जी की कविताओं में ओज, औदात्य और वीर रस की प्रधानता है। यह ओज, औदित्य और वीर रस की जो प्रधानता है वो अन्यत्र दुर्लभ है। उर्वशी श्रृंगार रस प्रधान काव्य ग्रंथ है। इसके साथ साथ दिनकर जी के काव्य में प्रगतिवादी भावनाएं भी देखने को मिलती हैं। ये इनकी कुछ विशेषताएं देखी जा सकती हैं। इसके बाद में सोहनलाल द्विवेदी का भी नाम इसी श्रृंखला में लिया जाता है, जिन्होंने भैरवी, वासव दत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा, पूजा गीत जैसे ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने प्रबंध काव्य एवं गीत काव्य दोनों में रचना की है, साथ ही राष्ट्रीय काव्य धारा को महत्व दिया है। श्याम नारायण पांडे, जिन्होंने हल्दी घाटी और जौहर नामक ग्रंथ लिख करके हिंदी साहित्य के विकास में राष्ट्रीय गौरव का सम्मान प्राप्त किया है। इन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्यों की रचना की है तथा पद्मिनी के जौहर की कथा को भी अपनी रचनाओं का आधार माना है। धन्यवाद।